नमस्कार दोस्तों, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और जहां हम सुर्खियों के पीछे की सच्चाई और सत्ता के गलियारों की हलचल को समझने की कोशिश करते हैं। आज की कहानी ब्रिटेन की शाही दीवारों से निकलकर दुनिया भर में गूंज रही है। एक ऐसा घटनाक्रम जिसकी कभी कल्पना भी मुश्किल थी। ब्रिटेन के राजा चार्ल्स के छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू को यूके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वही एंड्रयू जो कभी हिज रॉयल हाइनेस कहे जाते थे, लेकिन जिनका शाही सफर पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों में घिरा रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। बताया जा रहा है कि पूर्वी इंग्लैंड के सैंडरिंगम एस्टेट स्थित वुड फार्म में 8 सादे कपड़ों में पुलिस अधिकारी पहुंचे और 66 वर्षीय एंड्रयू को हिरासत में ले लिया गया। हैरानी की बात यह है कि यह कार्रवाई उनके जन्मदिन के दिन हुई। पुलिस ने आधिकारिक बयान में नाम तो नहीं लिया, लेकिन 60 वर्ष से अधिक आयु के एक व्यक्ति को सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के शक में गिरफ्तार किए जाने की पुष्टि की। बाद में स्पष्ट हो गया कि मामला प्रिंस एंड्रयू से जुड़ा है। यह अब अफवाह नहीं, बल्कि एक औपचारिक आपराधिक जांच का हिस्सा है। इस गिरफ्तारी की जड़ें जुड़ी हैं कुख्यात अमेरिकी सेक्स अपराधी जेफरी एप्स्टीन से। एप्स्टीन फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद लाखों दस्तावेज सामने आए। ईमेल, तस्वीरें, वीडियो और आधिकारिक रिकॉर्ड। इन दस्तावेजों में बार बार एक नाम उभरता रहा, एंड्रयू माउंटबैटन विंडसर। आरोप हैं कि 2010 के आसपास संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान और निजी संपर्कों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए। हालांकि एंड्रयू लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं, लेकिन इस बार मामला सिर्फ छवि या प्रतिष्ठा का नहीं, बल्कि कानून की औपचारिक जांच का है। एप्स्टीन प्रकरण में सबसे चर्चित नामों में से एक रही थी वर्जीनिया जुफ्रे। उन्होंने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वह 17 वर्ष की थीं, तब प्रिंस एंड्रयू ने उनका यौन शोषण किया। एंड्रयू ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया, लेकिन 2021-22 में दायर मुकदमे के बाद एक $multi-million समझौता हुआ। गिफ्रे ने वर्षों पहले एप्स्टीन के हाई प्रोफाइल नेटवर्क का खुलासा कर दुनिया को चौंका दिया था। वह बाद में यौन शोषण पीड़ितों की आवाज बनकर सामने आई। अप्रैल 2025 में उनका निधन हो गया, लेकिन उनके आरोपों की गूंज अब भी कानूनी और राजनीतिक हलकों में सुनाई दे रही है। शाही परिवार की प्रतिक्रिया भी कम अहम नहीं है। बकिंघम पैलेस की ओर से संकेत दिया गया कि किंग चार्ल्स तृतीय ने गहरी चिंता जताई है, लेकिन साथ ही स्पष्ट कर दिया है कि कानून अपना काम करेगा, कोई विशेष रियायत नहीं दी जाएगी। यह संदेश सीधा है, ताज और कानून आमने सामने नहीं खड़े हो सकते। इससे पहले ही एंड्रयू से उनकी सैन्य उपाधियां और शाही संरक्षण छीन लिए गए थे। उन्हें आधिकारिक रूप से हिज रॉयल हाइनेस के रूप में सार्वजनिक कर्तव्यों से हटा दिया गया था और रॉयल लॉज खाली करने का निर्देश भी दिया गया था। शाही परिवार से दूरी पहले ही बना ली गई थी, लेकिन अब मामला अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी पहले स्पष्ट शब्दों में कहा था, कानून से कोई ऊपर नहीं है, चाहे वह शाही खून ही क्यों ना हो। यह बयान उस समय आया था जब उनसे एंड्रयू पर लगे आरोपों को लेकर सवाल पूछा गया था। अब जब गिरफ्तारी हो चुकी है, तो वही सिद्धांत व्यवहार में परखा जा रहा है। अगर पूरे घटनाक्रम को समय रेखा में देखें तो तस्वीर और स्पष्ट होती है। 2001 में एंड्रयू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विशेष प्रतिनिधि बने। उसी वर्ष वर्जीनिया गिफ्रे ने यौन शोषण के आरोप लगाए। 2011 में एप्स्टीन विवाद के बाद एंड्रयू ने व्यापार दूत का पद छोड़ा। 2019 में बीबीसी इंटरव्यू के बाद उन्हें सार्वजनिक भूमिकाओं से हटना पड़ा। 2021-22 में मुकदमा और समझौता हुआ। सितंबर 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद शाही संरचना बदली। 30 अक्टूबर 2025 को प्रिंस की उपाधि औपचारिक रूप से छीन ली गई। जनवरी-फरवरी 2026 में नई एप्स्टीन फाइल्स सामने आई और जांच तेज हुई। और फिर 19 फरवरी 2026 उनके 66वें जन्मदिन पर गिरफ्तारी। यह सिर्फ एक व्यक्ति की कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि ब्रिटेन की संवैधानिक व्यवस्था और शाही प्रतिष्ठा की भी परीक्षा है। क्या यह मामला राजशाही की साख को स्थायी नुकसान पहुंचाएगा? क्या अदालत में नए खुलासे होंगे? और सबसे अहम, क्या यह संदेश दुनिया भर की सत्ता संरचनाओं के लिए एक मिसाल बनेगा कि कानून से ऊपर कोई नहीं? आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो शेयर करें
सब्सक्राइब करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण विषयों पर पॉडकास्ट सुनने के लिए प्रभा साक्षी को फॉलो करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।